तो मैं इसको एक सेवा हो गई मेरे लिए। बात समझ में आ रही है मेरी? जी सर। बात समझ में आ रही है? जी 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 सर। हाँ, आप बता दिया करें समझ में आ रही है। तो ऐसा मतलब अपना थोड़ा जो सोचने का तरीका है, मापदंड है, उसको सभी ऊंचा मापदंड रखें अपने जीवन का। हर कार्य को अपने, दूसरों को हम क्या दे सकते हैं, ऐसा अपना इसमें अंदर एक भाव रखना है। तो आपको जो चाहिए वो तो मिल ही जाएगा। जैसे मैं आपके लिए सोच रहा हूँ, मैं ओपनर, इगलर, रनर, विनर, रोल्टी पे लेके आऊँ, तो मैं सेवा कार्य मान रहा हूँ आपके लिए। और मैंने लक्ष्य है, ये मेरा नहीं बनाया, मैंने लक्ष्य आपके लिए बना लिया है। तो निश्चित रूप से मुझे कुछ न कुछ इससे मिल जाएगा। आप मेरे ग्रुप में हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ भी मुझे मीटिंग करनी पड़ती है, तो वो दूसरे ग्रुप में है। तो मैं उनके लिए भी ऐसा टारगेट बना लेता हूँ। तो मुझे क्या फायदा होता है, एक आरसे में एक अच्छा माहौल बन जाता है। अच्छा माहौल बन जाता है तो सभी, जब माहौल और बारिश होती है तो सभी के घर पे होती है, और अकाल पड़ता है तो सभी के घर का अकाल पड़ता है। तो मैं पिछले 22 साल का मेरा तजर्बा है कि जब बिजनेस बढ़ता है तो सभी का बढ़ता है, और अगर बिजनेस ठहर जाता है तो वो सभी का ठहर जाता है। कुछ लोगों में बढ़ता रहता है ऐसा, लेकिन ऐसा माहौल बन जाता है फिर सभी को फायदा होता है। तो मैं फिर दूसरों के, दूसरे ग्रुप के, उनके साथ मैं सेवा का कार्य करके इस बिजनेस को बनाता रहता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि माहौल बनेगा तो सबको फायदा होगा, सबका फायदा होगा तो इंद्राज को भी फायदा होगा। समझ में आ रही है बात? जी सर। हाँ, ऐसे बता दिया करो समझ में आ रही है। तो अभी फिलहाल अपने जो एनिवर्सरी को लेकर अपना एक टारगेट चल रहा है, और अभी कंपनी ने भी अपने प्लान में थोड़ा सा अपग्रेडेशन किया है कि जो ओपनर, ईगल, रनर, विनर आएंगे उनको कंपनी के टर्नओवर में से कुछ न कुछ बोनस मिलेगा। तो आप इसमें जुड़े हैं तो मैं निश्चित रूप से ऐसा सोचता हूँ कि आप निश्चित रूप से इस बिजनेस में ईगल, रनर, विनर, रॉयल्टी का मुकाम का सपना देख कर ही जुड़े होंगे ना? यस। हाँ, बताएं मेरे को, ऐसे ही चाहते हो? जी तो हाँ, तो जो अपना ओपनर है अभी, और जो रॉयल्टी का सपना लेकर जुड़े हैं, और जिनका अभी ओपनर का टारगेट है, वो उनके लिए एक ब्रिज का काम है। जैसे नदी, नदी है, नदी का एक किनारा तो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर का, नए एसोसिएट का है, और नदी का दूसरा किनारा रॉयल्टी और टेक्निकल का है। यानी आपको नदी के उस तरफ जाना है, जहाँ रॉयल्टी और टेक्निकल है। तो जो ओपनर है वो एक ब्रिज है, पुल है। उस ब्रिज से होके आप रॉयल्टी और टेक्निकल पर जा सकते हैं। अगर आप उनको ऐसे कहे भी नदी के उस तरफ चले जाओ, और नदी की गहराई भी बहुत ज्यादा है, चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है, तो लेकिन कभी भी हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम उसके उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन जब ब्रिज होगा, पुल होगा, तो हम आराम से उस तरफ जा सकते हैं। तो अभी आपको हो सकता है बगैर पुल के ऐसा सोचें भी रोल्टी एक बड़ा मुकाम है, हम कैसे जाएं। लेकिन जब आप ओपनर के लेवल को हासिल कर लेते हो, तो आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है, विश्वास आ जाता है, और आपको दिख जाता है कि मैं रॉयल्टी पे अब जा सकता हूँ। तो ओपनर एक छोटा सा टारगेट है, बलवीर जी ने आपको बताया होगा। तो छोटा सा टारगेट, छोटा सा लेवल अचीव कर लेते हैं, तो हम अपने खुद ही अपने मन में उसको, उस खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप अपनी टीम के साथ में उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, एक छोटी सी खुशी है। लेकिन जब छोटी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम और ज्यादा अच्छा करने लगेंगे। जब और ज्यादा अच्छा करेंगे तो फिर और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर और बढ़ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा तो फिर और ज्यादा अच्छा हम एक्शन करेंगे। तो इस प्रकार ये एक सर्किल है, वो ऐसा चलता रहता है। तो हम खाली बातें सुनकर, यूट्यूब पे, जूम पे, किताबें पढ़कर हम इसको नहीं कर सकते। हम इसको काम करके ही कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखकर या किताब पढ़कर क्या साइकिल चलाना सीख सकते हैं? नहीं सर। नो। नो सर। नहीं सीख सकते ना?
नहीं। हाँ, तो इसलिए अगर आपको साइकिल चलाना है तो आपको साइकिल पकड़नी पड़ेगी। और बचपन की आप बात याद करो, जब आपके मन में आया अभी मैं साइकिल चलाऊं, तो आप उसको पकड़ के नीचे से ही पकड़े पकड़े आपने चलाया। फिर आपने किसी अपने दोस्त को, बड़े भाई को बोला मैं इसके ऊपर बैठता हूँ, तू मेरे को गिरने मत देना, पीछे से पकड़े रखना। और आप डरते डरते बैठ गए, और उसने कहा, तुम्हारे को बार बार विश्वास दिलाया कि मैं साइकिल को पकड़ के रखूंगा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। और तुम कहते नहीं मैं गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा, कहते नहीं यार मैंने पकड़ रखा है पीछे से, डरो मत, तुम बैठ जाओ। तो आप साइकिल के ऊपर डरते डरते बैठ गए, और आप धीरे धीरे पेडल मारे और आप चलने लगे और गिर गए। लेकिन फिर आपने उसको छोड़ा नहीं, और फिर दोबारा चढ़े और साइकिल चलाना सीख गए। तो मेरा कहने भाव है, ये काम हम खाली किताबें पढ़कर, यूट्यूब पे देख के या जूम पे देख के हम इसको नहीं कर सकते। ये काम है, इसको करने से, प्रैक्टिस करने से ही ये काम में अपने कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए आप इस काम की प्रैक्टिस करें। दुनिया की परवाह नहीं करनी है, दुनिया क्या कहती है कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में इसकी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा। हमें क्या चाहिए, बाहर की बड़ी, मैं इस बात को देखकर कभी कभी एक्साइटेड हो जाता हूँ कि बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में सामान बेचने के लिए आ रही हैं। कोई नेटवर्क का नहीं, वैसे ट्रेडिशनल मार्केट में बेचने आ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है, जहाँ आबादी ज्यादा है वहाँ कस्टमर ज्यादा है। तो वो बाहर की कंपनियां आ रही है, और हम यहाँ पर बैठ के ही हमें ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। तो ये हमारे एक सोचने के तरीके की वजह से है। तो अपने एटीट्यूड को हम अच्छा बनाएं। और मैं तो कहता हूँ कि आप किसी को ऐसा क्यों सोचते हैं भी ये करेगा नहीं करेगा, आप खुद निर्णय ले भी मैं इसको ज्वाइन कराऊं, इसकी रिक्रूटमेंट करूं, इसकी रिक्रूटमेंट नहीं करूं। ये आपके ऊपर निर्भर होना चाहिए। तो आप जिसको चाहे भर्ती करो, आप जिसको चाहे मत भर्ती करो, इतनी पब्लिक है। तो ये एक सोचने की बात के ऊपर है। आपके बाद आप कितना इसको प्रायोरिटी देते हैं, कितना समय दे पाते हैं, आपके अंदर कितनी इसकी स्किल है, तो आप उतने ज्यादा अच्छे लोगों को आप ले पाएंगे। और दूसरा इसमें है कि इस बिजनेस में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इसमें स्किल अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। आप मार्केट में जाते हैं, आप एक दर्जी के पास जाते हैं, टेलर के पास जाते हैं कपड़े सिलाने, आप उसके पास उसको नाप देते हैं कपड़े की, तो वो ये नहीं कहता भी भाई साहब 1 घंटा बैठ जाओ मैं अभी दे देता हूँ। वो कहता है 10-15 दिन बाद में आकर ले जाना। और जेंट्स तो आजकल चलो रेडीमेड पहनने लगे, लेकिन बहुत सारी बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं, तो वो तो अपनी बुटीक में ही जाती है ना कपड़े सिलाने। तो क्या आपको कपड़े हाथों हाथ मिल जाते हैं, आपको 15-20 महीने बाद मिलते हैं वापस जो हाँ, सिलने के लिए आप देते हैं? नहीं, दिनों के बाद मिलते हैं। बाद में मिलते हैं ना। जी जी तो जी। इसका मतलब है कि उस आदमी के पास में कपड़े सिलने का हुनर है, तो उसके पास टाइम नहीं है, वो खाली नहीं है, बेरोजगार नहीं है। ऐसे ही आप अपना अपना मकान बनाना है तो आप किसी मिस्त्री के पास में जाते हैं, कारीगर के पास में जाते हैं, उसको मुझे ये कोठी बनानी है, तो आपसे बात करता है, आपकी बात सुनता है, बाद में वो सारी बात सुन के आप कहता है अभी मुझे 2 महीने टाइम नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास में दूसरी कोठी का कॉन्ट्रैक्ट है, ठेका है, तो वो पूरा करके 2 महीने बाद में आपका कोठी शुरू कर सकता हूँ, आपका मकान शुरू कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस कारीगर के पास में, मिस्त्री के पास में हुनर है, तो वो खाली नहीं है। आप अपना कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन है, कोई भी आपका घर का कोई ऐसा सामान है जो इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाते हैं, मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, तो वो भी कहता है भी यहाँ छोड़ दो, और कुछ दिन बाद में आके ले जाना। इसका मतलब उसके पास में काम है ज्यादा, क्योंकि उसके पास में हुनर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस आदमी के पास में हुनर है उसके पास काम की कमी नहीं है, और जिस आदमी के पास में हुनर नहीं है, स्किल नहीं है, तो वो आज खाली है। सरकार कह रही है हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बल्कि हकीकत ये है, आज कोई दुकानदार है वो परेशान है कि मुझे अच्छा स्टाफ नहीं मिल रहा, कोई कंपनी वाले हैं वो परेशान है कि मुझे अच्छा स्टाफ नहीं मिल रहा। मैं जहां भी जाता हूँ सभी लोग ये बात करते रहते हैं कि वहां में अच्छा स्टाफ नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब है, जिस आदमी के पास में अपना हुनर है उसकी कदर है, उसकी वैल्यू है। तो आप आरसीएम के द्वारा एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आप आरसीएम में एक हुनर डेवलप करें, और लोग खुद आपके पास में चल के आएंगे, मतलब आपके पास
आप कहोगे सर कल बात करेंगे, मुझे आज टाइम नहीं है। तो इसलिए आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप करें, एक हुनर डेवलप करें। और चौथी बात ये है कि अपने जो हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चल रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है, तो उनमें जो बड़ा टर्नओवर आ रहा है वो न्यूट्रिशन का आ रहा है। जैसे अपने हेल्थ सप्लीमेंट का आ रहा है। तो अपने इंडिया में भी 65% जो मार्केट शेयर है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का वो न्यूट्रिशन का है, हेल्थ सप्लीमेंट का है। तो आप इसकी स्किल डेवलप करें अपने ऊपर, और इसके बारे में नॉलेज अर्जित करें। तो इसकी स्किल डेवलप हो जाएगी तो आपका टर्नओवर अपने आप ही बढ़ने लगेगा, बल्कि आपके परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे। तो इसके लिए कम न्यूट्रीचार्ज ने एक न्यूट्रीचार्ज वीर वीरांगना के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। तो वो उनका 6 महीने का कोर्स होता है, ऑनलाइन कोर्स होता है। तो आप कोर्स को अटेंड करो, और उसके बाद में आपको न्यूट्रिशन एक्सपर्ट का एक वो सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो आप कहीं भी उसका अपना बिजनेस कर सकते हैं, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और दूसरा, आप अपना वो आपको सिखाएंगे कि आपके परिचित लोग तो सीमित हैं, लेकिन अनजान लोगों से कैसे बात की जाती है, ये बात आपको वो सिखाएंगे। और सेलिंग स्किल आपको सिखाएंगे। और दोबारा लोगों से कैसे बिजनेस लिया जाए वो आपको सिखाएंगे। और महत्वपूर्ण बात वो ये सिखाएंगे कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप घर बैठे सोशल मीडिया के द्वारा अपना ग्रुप को, नेटवर्क को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने बलवीर सर को एक फार्म भेजा था, वो फार्म भरने के लिए, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप उस प्रोग्राम को अटेंड करें और आपके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी कि आप घर बैठे सोशल मीडिया के द्वारा अपना नेटवर्क कैसे बना सकते हैं। आप अपने फेसबुक पे लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हैं, उसके द्वारा लीड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा कैसे अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अनजान लोगों के बीच में आप अपना कैसे बिजनेस लेके जा सकते हैं। आप JNK में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, लेकिन एक भोपाल का एक शख्स, एक मुंबई की गृहिणी, एक साउथ की हाउसवाइफ, ये सभी लोग चाहते हैं हमें एक्स्ट्रा इनकम हो, घर बैठे हो। तो वो ऐसे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो वो आपको सीखना पड़ेगा, बलवीर सर इसके बारे में आपको और बता देंगे। और दूसरा, अभी अपने जो फीमेल से संबंधित प्रोडक्ट है की सोल, इसका बिजनेस में भी 300% की ग्रोथ आ रही है। खाली RC में नहीं, दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में भी 300% की ग्रोथ आ रही है। तो उसके बारे में आप अपना नॉलेज अर्जित करें, स्किल अर्जित करें। और उसमें PQC है और की सोल गुरु है, वो आप उसको सीखें और वो लेवल हासिल करें। तो इससे इनका मार्केट शेयर ज्यादा है, तो वो आपका बिजनेस बढ़ सकता है। तो ये तो उस प्रकार की होगी। लेकिन एक जो मुख्य बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में अपने ऊपर हमें ये देखना है कि मैं कामयाब हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ। इसके खुद के ऊपर आपने अपना रिपोर्ट कार्ड बनाना है, अपनी ऑडिट करनी है। ऑडिट समझते हैं बलवीर सर? जी सर, जी सर, ऑडिट, जी सर। हाँ, अपने आप की खुद की आपने ऑडिट करनी है कि मैं कितना सफल हो रहा हूँ, कितना असफल हो रहा हूँ। और मैं जो मेरे सपने, जो मेरे ड्रीम है, जो मेरे गोल हैं, अगर उनसे मैं अभी दूर हूँ, तो वो क्या कारण है जिनकी वजह से मैं अभी दूर हूँ। तो वो आपको पता चल जाएंगे। अभी मेरी उधर थी वो उधमपुर साइड की एक टीम से अभी बात हो रही थी। तो वो उनका लीडर बोल रहा था कि सर मेरे जो ईगल रनर ओपनर हैं 70 लोग में थोड़े कुछ नेगेटिव हो रहे हैं। तो मेरे को ये चैलेंज है। मैंने उनसे पूछा क्या चैलेंज है, उन्होंने कहा ये चैलेंज है। तो मैंने कहा ये तो एक तो बुरी खबर है कि ये लोग नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आपको पता है कि वो लोग ढीले हो रहे हैं या नेगेटिव हो रहे हैं। तो आपको पता चल गया है। बहुत सारे लोग बेहोशी में जीते रहते हैं, खाली RCM में नहीं, दूसरे अपने कामों में भी, अपने परिवार को, बच्चों के बारे में भी उनको पता नहीं होता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये अपने अंदर एक जागरूकता लाने वाली बात है। तो हमें भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, अभी हम कहाँ पर हैं और हमें जाना कहाँ पर है।
ऐसी अगर जागरूकता हमारे अंदर आ जाएगी तो हम उस तरफ चल पड़ेंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं हो पाता है कि हमें जाना कहाँ है, और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि अ, अभी मैं हूँ कहाँ पर। तो आप अपनी करंट पोजीशन का पता करें कि मेरी करंट पोजीशन क्या है, और मेरी डिजायर स्टेज क्या है, जहां पर मैं जाना चाहता हूँ वो मेरी डिजायर स्टेज क्या है, उसका पता करें। अगर उसका पता चल जाएगा तो निश्चित रूप से आप उसको हासिल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसका पता ही नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे। और एक अगली महत्वपूर्ण जो 8वीं बात ये है कि हम दूसरे को अपने जीवन में हम ब्लेम देते रहते हैं। आप आरसीएम कर रहे हैं या अपनी सर्विस कर रहे हैं, कोई अपना दूसरा कोई काम धंधा कर रहे हैं, उसमें भी हम, और घर परिवार में भी हम दूसरों को ब्लेम देते रहते हैं कि इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो जी जी इसलिए इस बात को आप देख ले कि इसकी वजह से ऐसा हो गया है, नुकसान हो गया है, या मैं अभी इसकी वजह से यहाँ यहाँ हूँ। अगर ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसी परिस्थिति मेरे साथ नहीं आती तो मैं मेरी डिजायर स्टेज पे चला जाता। तो आप दूसरे को ऐसा ब्लेम दे देते हैं, तो आपके दिमाग है वो आपको फ्री कर देता है, और आप मान लेते हैं कि मेरा जो डिजायर स्टेज है उसमें न जाने का कारण ये हो गया है, इसकी वजह से मैं ऐसा, मैं अपनी पत्नी की वजह से, मैं अपने परिवार की वजह से, अपने पड़ोसियों की वजह से, अपने आसपास के लोगों की वजह से, या अपनी अपलाइन की वजह से, या अपनी डाउनलाइन की वजह से, या मौसम आजकल बारिश ज्यादा हो रही है तो इसकी वजह से, तो ऐसा ब्लेम दे देते हैं, तो हम अपने आप को फ्री कर लेते हैं। और हमारा दिमाग कह देगा तुम्हें तो, तुम तो सही हो, और ये तुम ये उसकी वजह से ऐसा हो। तो वो हम एक प्रकार की फिर एक दूसरी बेहोशी में हम चले जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए देखें कि मुझे दूसरे को ब्लेम नहीं देना है, भी किसी की दूसरे की वजह से मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर आप लोगों को प्लान दिखाते हैं और लोग आपके साथ जो ही नहीं होते हैं, तब भी आपको लोगों को ब्लेम नहीं देना है कि यार लोगों को समझ में नहीं आ रही, उनके वहां अक्ल नहीं है। ऐसा नहीं है। वो हमारे अंदर ऐसी और स्किल ऐसी डेवलप करे कि वो मेरी बात उनके समझ में आ जाए। या दूसरा ऐसा क्या तरीका है कि लोग मेरे साथ ज्वाइन हो जाएं, जैसे आप उन लोगों को जूम मीटिंग में बिठा सकते हो, कोई फिजिकल बड़ा प्रोग्राम हो रहा है उसमें बिठा सकते हो। तो ऐसा और भी बहुत सारे तरीके, आप विचार आपके अंदर आ जाएंगे। लेकिन जब आपने ऐसा मान लिया कि ऐसा हो रहा है तो फिर आप उस तरफ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कल शाम को अपने ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा प्रमोशन डिक्लेयर करने जा रहे हैं। वो उन लोगों के लिए है जो ओपनर, ईगल रनर, विनर आना चाहते हैं, उनके लिए एक एजुकेशन प्रोग्राम 7 दिन का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 35,000 रुपए है। तो आम आदमी उसको हासिल नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने ग्रुप के लिए है तो फ्री रहेगा। तो आप उस प्रोग्राम का एक थोड़ा सा ट्रेलर आपको कल शाम को 8 बजे दिखाया जाएगा। उसका पोस्टर, उसकी डिटेल आपको बलवीर सर बता देंगे, समय कम रहेगा, मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। तो आप उस प्रोग्राम को अटेंड करें, पूरे परिवार के साथ अटेंड करें। आप आरसीएम करें नहीं करें, लेकिन वो प्रोग्राम आपको, वो आधे घंटे का आप ट्रेलर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या मिलने वाला है। तो आप उसकी तैयारी करें, और कम से कम हर साथी अपने भी लेके 10-10 लोगों को वो प्रोग्राम अटेंड करवाए, बिठाए। अगर वो प्रोग्राम अटेंड कर लेगा तो उसको पता चलेगा कि मेरे को ये चीज मिल सकती है, तो मैं ओपनर जरूर जाऊंगा। और वो प्रोग्राम को देखने के बाद उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके अंदर एतमाद आ जाएगा कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, ऐसा उसके अंदर विश्वास आ जाएगा। तो ये कल शाम को 8 बजे आ रहा है। आपने आत्माराम जी की मीटिंग सुनी है? आत्माराम जी की मीटिंग सुनी है आपने? जी जी आपको जी कैसी लगती है? जोरदार लगती है? आत्माराम जी कितने पढ़े लिखे हैं? सर, कितने पढ़े लिखे हैं आत्माराम जी? नाइन्थ क्लास। 9th पढ़े लिखे हैं। तो आप देखते हैं कि 9th पढ़ा हुआ इंसान इतनी जोरदार मीटिंग कर सकता है, इतना अच्छा ट्रेनर साबित हो सकता है। तो वो जिससे ट्रेनिंग लेके और वो इतने अच्छे ट्रेनर बने हैं, वो ट्रेनर खुद आपके सामने कल आ रहा है। तो क्या आप उसे मिलना चाहेंगे? जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया।
तो इसलिए आप अपना जरूरी काम पहले कर ले, आगे पीछे कर ले, और कल 8 बजे 5 मिनट पहले जुट जाए, और अपने पूरे परिवार के साथ में कैमरा ऑन करके आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी अटेंड करवाएं, अपने फैमिली को अटेंड करवाएं, और आज तक जो लोग जुड़ चुके हैं, जो अभी तक जुड़े नहीं हैं, उनको विशेष प्रयास करके कल के प्रोग्राम में आप बिठा दें। तो वो आपको बताएंगे कि हम अपने परिवार को अच्छा कैसे बना सकते हैं। आपके बच्चों की